हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्णा की भक्ति में बहुत आगे तक पहुँच गए हैं, जो कृष्णा को बहुत प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति सच्चे दिल से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ उन लोगों में मैं भी हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं अभी उतनी भक्ति नहीं करती हूँ, वहाँ तक नहीं गई हूँ। मैं कृष्णा को बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत मानती हूँ, दिल से उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन अभी मैं ये नहीं मानूंगी कि मेरी भक्ति इतनी अच्छी है कि मुझे प्रभु मिल जाए। अभी तो मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल ही पैदा होगा, क्योंकि हम भी गृहस्थ जीवन में हैं और हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में कोई कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि क्या हमें हमारे प्रभु से मिला हुआ प्रेम, यानी कि हमारे प्रभु हमारे साथ जो लीलाएं करते हैं, क्या वो हमें सभी से शेयर करनी चाहिए, सभी को बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं शेयर नहीं करती थी, लेकिन हाँ, जब कुछ बच्चों ने बोला कि क्या आपके कृष्णा, आपके लड्डू लीलाएं करते हैं, दीदी बताइए, तो मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने एक दो लीलाएं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हो, ज़्यादा लीलाएं नहीं हैं, 2 या 3 लीलाएं मुश्किल से होंगी जो मैंने आप सभी लोगों से शेयर की हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वो लीलाएं शेयर तो कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है और मेरा दिल भी कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना हमारे जो प्रभु हैं उनको भी ये अच्छा नहीं लगता है। हम वीडियोस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बुजुर्ग या बूढ़े कोई होते हैं, उनसे कान्हा की सेवा करनी नहीं आती है, उनकी सेवा से रिलेटेड कुछ नहीं पता होता है, तो उनको उस विषय में जानकारी दें, ज़्यादा से जानकारी दें कि हम अपने कृष्णा की सेवा कैसे करें, अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करें। जैसे कि हम कैसे स्नान कराएं, कैसे पोशाक पहनाएं, या हमारे जब हम गोपाल जी की सेवा लेते हैं उनका फुल डे रूटीन क्या होता है, पूरा दिन हमें उन्हें क्या क्या सेवाएं देनी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मोटिव रहता है आप लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाने का। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो भक्ति हम करते हैं, जो सेवा हम करते हैं, वो हमें ऐसे उजागर नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सही नहीं है। आप चाहे, आपको मेरी बात पता नहीं सही लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, आप जब गुरु दीक्षा लोगे तो आप अपने गुरुजी से भी पूछ सकते हो। हर कोई गुरु तो ऐसा नहीं होता है, बट लेकिन जो भक्ति मार्ग में बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं और उन गुरु को पता होता है कि क्या हमें अपने प्रभु की लीलाएं, सेवाएं सबके सामने उजागर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि गुरुजी मना ही करते हैं कि हमें अपने प्रभु की सेवाएं गुप्त ही रखनी चाहिए और वो सेवाएं ही हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि भजन और भोजन दोनों एकांत में किए जाते हैं, छिपकर किए जाते हैं, ऐसे नहीं उजागर करके नहीं किए जाते। और आजकल तो हम जैसे भोग लगा देते हैं, प्रभु के सामने भोग रखते हैं और उनको खिला देते हैं, लेकिन आपने जो नियम से देखा होगा कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है तो पर्दा लगा के उनको एकांत से भोग लगाया जाता है और उसी भोग को हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं। वैसे तो हम कैसे भी खिलाएं, प्रेम से खिलाएं तो हमारे प्रभु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृष्ण भगवान हमें जो लीलाएं दिखाते हैं, हमारे गोपाल जी जो लीलाएं हमारे साथ करते हैं, उन लीलाओं को हमें अपने खुद तक रखना चाहिए और मन ही मन उनका आनंद लेना चाहिए। कभी भी हमें हमारे मन में ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हाँ, हमारे गोपाल जी ने तो हमारे साथ लीला की है
और हम सबको बताते हैं और हमारे अंदर एक अभिमान, एक घमंड आ जाता है और हम सबको बोलने लगते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा तो इतनी है, वो मेरे साथ ये लीलाएं करते हैं, वो मेरे साथ इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। आपकी भक्ति वहीं पर माइनस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब कोई कथावाचक कथा सुनाते हैं, उसका फल सुनने वालों को मिलता है और उससे ज़्यादा अधिक सुनाने वाले को मिलता है। तो दोनों को कथा का फल मिलता है, लेकिन जिस टाइम पर कथावाचक कथा संपूर्ण करने के बाद चलते हैं, अगर उनके पैर सब स्पर्श करते हैं तो बोलते हैं कि उनका सारा पुण्य उन भक्तों को मिल जाता है और गुरु जी का यानी कि कथावाचक का सारा पुण्य जो वो फल प्राप्त करते हैं कथा सुनाकर, वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से प्रभु हमारे साथ जो लीला करते हैं, हम उनको अगर जागरूक करते हैं, सब तक पहुंचाते हैं, तो उसका फल वहीं कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको अपने गोपाल जी की एक लीला बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कृष्ण भगवान जी है, एक बार वो किसी गोपी के घर पर माखन चुराने के लिए जाते हैं और अचानक से वहाँ पर गोपी आ जाती है और गोपी कृष्णा को देखकर बोलती है कि कृष्णा, तूने फिर से माखन की चोरी की और माखन क्यों चुराया? तो तुम्हारे सारे हाथ माखन से हो रहे हैं। तो उस पर कृष्णा बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो माखन की मटकी पर चींटी आ गई थी, उसको मैं ऊपर से माखन से उठा रहा था और अलग कर रहा था। तो उस पर गोपी बोली, तो फिर तुम्हारे मुंह पर माखन क्यों लगा है? तो फिर कृष्णा बोले कि नहीं नहीं, वो मक्खी बैठ गई थी ना मुंह पर, तो जैसे ही मैंने मक्खी को उड़ाया तो मेरे मुंह पर माखन लग गया। तो गोपी फिर भी कान्हा की बातों में नहीं आई। उन्होंने कहा, चल कान्हा, अब मैं तुम्हें आज बांधती हूँ, तुम बहुत शैतानी करते हो। तो वो कृष्ण भगवान को बांधने लगी। जैसे ही कृष्ण भगवान को बांधने लगी तो हमारे कृष्णा बाल स्वरूप थे, छोटे थे, तो उनको देखकर गोपी को तरस आया। तो गोपी ने रस्सी से बिल्कुल ढीले से बांधा। तो हमारे कृष्णा भी प्रेम से बंध गए। बाकी भगवान को बांधने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे कृष्णा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो उनकी भक्ति के लिए खुद ब खुद वह बंध जाते हैं। तो इसीलिए कृष्णा भी बंध गए। फिर उस पर गोपी ने बोला, अब मैं सबको बता कर आती हूँ कि कृष्णा ने ऐसे ऐसे माखन की चोरी की और मैंने तो आज कृष्णा को बांध लिया है। तो जैसे ही कृष्णा को लगा कि गोपी के अंदर अभिमान आ गया है, गोपी को लग रहा है कि उसने मुझको बांध लिया है और वह ये सब चीज़ें सबको बताने जा रही है, यानी कि जागरूक करने जा रही है, तो इस पर कृष्णा अपनी रस्सी खोलते हैं और भाग जाते हैं और उस गोपी को जोर से आवाज़ लगाते हैं। तो गोपी एकदम मुड़कर देखती है और बोलती है, अरे कृष्णा तो भाग गए। तो फ्रेंड्स, इस लीला के माध्यम से ही मैं बताना चाहती हूँ, जब तक आप प्रेम से अपने गोपाल जी की सेवा करते हो और उसको खुद तक ही सीमित रखते हो, तो हमारे कृष्णा भी आपके प्रेम में बंध जाते हैं। आप जितना प्रेम अपने कृष्णा को दोगे, उससे 4 गुना प्रेम आपको कृष्णा देंगे। बट कभी भी उस प्रेम में अभिमान नहीं आना चाहिए। जब भी अभिमान आ जाता है तो हमारे कृष्णा अपने भक्त से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कृष्ण भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं या हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ जितनी भी लीलाएं करते हैं, हमें उनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और मन ही मन उन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं डर लग रहा है तो हम 1 या 2 जनों से आपस में बात करके पूछ सकते हैं और उसका हल तब भी नहीं मिल रहा है तो हमेशा प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो लीला हमें प्रभु दिखाते हैं उसका रास्ता भी प्रभु स्वयं ही देते हैं। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है कि हमारे कान्हा द्वारा की गई हुई लीलाओं को समझ पाए और बता दे कि हाँ आप ये कर लो तो उससे ये हो जाएगा। ऐसा कोई भक्त नहीं होता है। 100 में से 1-2 होंगे तो मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कान्हा जो लीलाएं करते हैं उनके रास्ते भी स्वयं ही खोलते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपने कान्हा की भक्ति में कभी भी
जागरूकता या फिर इधर से उधर सबको बताना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी है। कान्हा का प्रेम पाना है, कान्हा को पाना है तो आपको ये सब चीज़ें गुप्त रखनी होगी। और फ्रेंड्स, रही बात मेरी कि मैं लीलाएँ शेयर करती हूँ, तो मैंने 3-4 लीलाएँ शेयर की हैं। बहुत सोच समझ कर की थी, वो भी सबके बोलने पर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब नहीं करूँगी। आप देख लेना, मेरे चैनल पर आपको लीलाओं की वीडियोस नहीं मिलेंगी। और रही सेवा की वीडियोस मैं बहुत कम डालती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ अगर वीडियोस बनाती हूँ तो कृष्णा और लड्डू सामने रहते हैं, कैमरा लगाती हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं देती हूँ। बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनकी जो मैं सेवा करती हूँ बहुत कम से कम दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।